नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु हरदोई 11 पे। आज हम आपके लिए लाए हैं फिनॉल। फिनॉल लाए हैं जो ये इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आता है फिलहाल 5 नंबर का। तो वैसे हम फिनॉल देखेंगे। सबसे पहले फिनॉल जो होता है C6H5OH होता है। बेंजीन में हम क्या कहते हैं, जब OH समूह जोड़ते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। लिखा है बेंजीन वलय में OH समूह जोड़ने पर फिनॉल बनता है। ठीक, सबसे बढ़िया है एक बार में आपको एक मतलब ये पूरा क्वेश्चन आज याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आप सबसे पहले आप डालोगे प्रयोगशाला विधि। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराते हैं तो हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। क्या करते हैं, जब बेंजीन डायजोनियम को हम किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए आज यहाँ पे बेंजीन है, ये बेंजीन में हम क्या है N2Cl लगा है। ठीक, ऐसे ही जब हम फिनॉल लगाते हैं, जब हम फिनॉल बनाएंगे तो उसमें हम OH लगाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, O यहाँ से ले लेंगे, O यहाँ से ले लेंगे और H यहाँ से ले लिया। ठीक, तो OH मिलके हमारा जो हमारा बन गया। ठीक, उसके बाद हमारा एक H बचा, यहाँ पे एक H बचा और Cl, यानी HCl प्लस N2 जो तुम्हारा गैस बाहर निकल गई। ठीक भैया, समझ आया। तो हमारा हमने क्या किया, यहाँ से दो H हैं हमारे पास, एक H ले लिया और O ले लिया। ठीक है, तो OH ले लिया तो यहाँ पे लगा। ठीक, बेंजीन वलय में लगा दिया। उसके बाद N2 बाहर निकाल दिया, एक H बचा था हमारा H और Cl, तो HCl आपका हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे फिनॉल बन गया। ठीक, उसके बाद हम देखिए दूसरी अपक्रिया कराएंगे। क्या है, हेलोबेंजीन के जल अपघटन। जब हेलोबेंजीन का हम जल अपघटन कराएंगे, क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 सेल्सियस ताप पर जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक, क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 सेल्सियस पर जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे अब देखिए, क्लोरोबेंजीन यानी जब हम बेंजीन में Cl लगाते हैं तो वह क्रिया हमारी क्या कराती है, क्लोरोबेंजीन कहलाती है। उसमें हमने लगा दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 320 सेल्सियस पर। उसके बाद जैसे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से हमने OH ले लिया। ठीक, OH ले लिया हमने बेंजीन पे लगा लिया तो हमारा फिनॉल बन गया। उसके बाद हमारा Na बचा और Cl बचा, NaCl है। देखो हमने कहा था आपको मतलब देखते देखते याद हो जाएगा। उसके बाद आगे है हमारे पास फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। क्या है, सबसे पहले राशिंग प्रक्रम, जो तुम्हारा राशिंग प्रक्रम है। जब बेंजीन को HCl तथा नवजात ऑक्सीजन के साथ CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे अब हम बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। ठीक, तो हमने अब क्या, यानी ये देखो 2 से 2 का ट्राई होगा। ठीक, तो हमारा जब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से Cl ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा जल निकलेगा। ठीक, ऐसे ही जब क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन से हम क्या करेंगे, तो फिनॉल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ अभी इससे पहले हमने कराया था क्लोरोबेंजीन से। उसके बाद हमने कहा था ये OH ले लिया इसमें, और एक H बचा और Cl बचा, HCl इधर निकाल दिया। ठीक भैया, अब इसके हम भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, यह एक रंगहीन विशिष्ट गंध वाला पदार्थ है। फिनॉल द्रव या निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है। यह वायु के या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने के कारण गुलाबी या गहरा रंग में बदल जाता है। अंतराणुगेच अबंध होने के कारण क्वथनांक अधिक होते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए, अब हम आगे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले क्या है, PCl के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद PCl5। ठीक, क्या करेंगे हम, जब हम फिनॉल को हम PCl5 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हम यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है, हमारा क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, फिनॉल में यहाँ पे Cl5 है। ठीक, तो हम यहाँ पे बेंजीन में हम Cl1 लगा देंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। उसके बाद P और उसके बाद O और Cl5 है, एक चला गया तो 4 बचा, तो Cl3 यहाँ पे बचा। उसके बाद एक Cl बचा और एक H बचा है, तो H
Cl, ठीक। OH तो POCl हो गया, ठीक। आया समझ में। उसके बाद जिंक के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद जिंक, ठीक। OH क्या है, फिनॉल को Zn के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। और बस बेंजीन, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारा C6 हो जाएगा, ठीक। अब H6 हो जाएगा और वहाँ अब तो तुम्हारे पे Z और NO बचा, ठीक। ये वाला H जो इसमें मिल गया, ठीक। फिर CH3 MgBr गिग्नार्ड अपक्रमक के साथ अपक्रिया, ठीक। क्या होगा, फिनॉल को हम जब CH3 MgBr के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा देखिए क्या है, बेंजीन में हमारा O यहाँ से एक O और MgBr यहाँ पे लग गया, क्या बचा यहाँ पे H बचा और CH3, तो ये H और एक H एक H कितना हो गया, 4H हो गया, ठीक। CH4। अब सबसे पहले देखो फाइनल में क्या है, लास्ट में उपयोग, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ में, स्याही के संरक्षण में, औषधियों व रंजकों के निर्माण में, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।